हेलो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर की। कानपुर शहर में एक डॉक्टर साहब रहते थे। इनका नाम सचिन था, पर सचिन की अभी तक शादी नहीं हुई थी और शादी की उम्र भी हो रही थी। घर वाले और डॉक्टर साहब भी चाहते थे कि लड़की बहुत खूबसूरत आए। सचिन को लड़की की फ़ोटो भी दिखाई जाती थी, पर सचिन को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। एक दिन सचिन के साथ एक घटना घटती है और यह घटना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखदायक जैसी थी। जैसा कि वह एक मनचाही खूबसूरत लड़की की तलाश में थे, तो एक दिन उनके क्लिनिक पर एक लड़की आती है चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर साहब उसका इलाज करते हैं, लेकिन खुद दिल की बीमारी से उस लड़की के प्यार में मरीज बन जाते हैं। उस लड़की की आकर्षक सुंदरता कुछ ऐसी थी कि डॉक्टर साहब को एक बार में ही लड़की भा जाती है। अब डॉक्टर साहब लगातार उसका चेकअप भी करते हैं, उसे बुलाते भी हैं और लड़की से दोस्ती कर लेते हैं। लड़की भी डॉक्टर साहब से दोस्ती कर लेती है और फिर प्यार में दोस्ती बदल जाती है। दोनों ने ही अपने आप को जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था और अब बात थी परिवार वालों को मनाने की। जब परिवार वालों को पता लगती है यह बात, तो वो भी काफ़ी खुश होते हैं और शादी करने का निश्चय कर लेते हैं और दोनों की शादी करा दी जाती है। फिर सुहागरात की जो रात आती है, उस दिन डॉक्टर साहब अपने आप को रोक नहीं पाते और लड़की के करीब जाने की कोशिश करते हैं। अब यह फर्स्ट नाइट थी, इस वजह से लड़की इनकार कर देती है और डॉक्टर साहब को यह कोई बहुत अजीब सा व्यवहार नहीं लगता है। उन्हें लगता है फर्स्ट नाइट है, लड़की धीरे धीरे ढल जाएगी मेरे मन मुताबिक, और सो जाते हैं। वह दूसरी रात को भी लड़की के पास जाते हैं। उस रात भी उनकी कोशिश नाकाम होती है। फिर तीसरी नाइट आती है, फिर चौथी नाइट आती है। अब इस तरह से डॉक्टर साहब से उनकी बीवी मिलती नहीं है। तब डॉक्टर साहब को बहुत बुरा लगता है और सचिन काफ़ी जल्दी इस बात को समझ भी जाता है कि वह कुछ करना नहीं चाहती है। अब दोनों में मनमुटाव रहने लगता है। मनमुटाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह लड़की अपने मायके चली जाती है और फिर वापस डॉक्टर के पास आती भी नहीं है। अब डॉक्टर साहब इन सभी बातों से काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, तो यह मामला पंचायत के पास जाता है और गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग भी जब इस मामले को ठीक नहीं कर पाते हैं, तो डॉक्टर साहब के पास कोई विकल्प नहीं बचता है और वह तुरंत ही कानपुर के फैमिली कोर्ट में चले जाते हैं और उनकी अर्जी वहाँ पर दायर कर देते हैं। अर्जी में डॉक्टर साहब ने स्पष्ट रूप से यह लिखवाया था कि उनकी पत्नी उनके साथ कुछ भी नहीं करती है, दूर दूर भगती रहती है, उनको कोई सुख नहीं दिया, जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहते हैं। केस चलता रहा 4 सालों तक लगातार। यह केस चलता रहा बहुत बार। जब जज साहब ने कोशिश किया कि लड़की के पक्ष से भी कुछ सुनवाई हो, लड़की के पक्ष से कोई डेट पे हाजिर नहीं हुआ। ऐसे ही 4 सालों तक लड़की की तरफ से कोई भी आया ही नहीं। जब जज साहब ने देख लिया कि अब लड़की की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, तब उसके बाद वह पुलिस का सहारा लेकर इस फैमिली को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश देते हैं। जब यह परिवार लड़की वाला कोर्ट में हाजिर होता है, तब लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है और मेडिकल परीक्षण से साफ जाहिर हो जाता है कि लड़की वाकई वैवाहिक सुख कभी दे ही नहीं सकती है। इस लड़की की जो शारीरिक ढांचा बनाया था ऊपर वाले ने, वह तो लड़की जैसा बनाया था, मगर उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स जो थे वह पूरे नहीं थे, अधूरे थे। इसलिए वह लड़की ना तो माँ बन सकती थी, ना ही कभी वैवाहिक सुख दे सकती थी।
जब डॉक्टर की रिपोर्ट आती है तो कोर्ट में जज साहब सहित सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि जो डॉक्टर साहब के वकील हैं गौरव सिंह ठाकुर, वह कहते हैं कानपुर शहर का यह पहला मामला है जिसमें किसी पति ने अपनी पत्नी पर वैवाहिक सुख न देने की वजह से तलाक देने की अपील की है। हालांकि जज साहब ने इस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया और उन दोनों को अलग रहने के आदेश दिए हैं, मगर दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि इस लड़की ने कभी भी अपने परिवार को अपनी इस बात का पता नहीं चलने दिया और धूमधाम से शादी भी होती है। वह सारे काम होते हैं जो कि लड़की के साथ होते हैं और यही नहीं, इस लड़की ने अपने आप को लड़की बनाने के लिए सर्जरी कराई थी, मगर उस सर्जरी से भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है।